तो इस एनिमे की शुरुआत में हम वो फैन नाम के लड़के को बस स्टेशन पर बारिश में भीगता हुआ देखते हैं, जो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी और बिना सर्जरी के उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन इसके लिए 50 के रुपीस की जरूरत थी, जो वो फैन के पास नहीं थे क्योंकि उसने बस हाल ही में मेडिकल लाइसेंस एग्जाम पास किया था और इसकी जॉब अभी नहीं लगी थी। इधर हम उसी बस स्टेशन से थोड़ी दूर कार में एक लड़की को देखते हैं जो चिल्लाकर एक लड़के को बार बार कॉल करने से मना कर रही थी क्योंकि वो लड़का उसके पीछे पड़ गया था। दूसरी तरफ वो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो 50 के कैसे जमा करे। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो खेलते खेलते सड़क पर आ गई थी। तो वो फैन उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और उस बच्ची को सड़क की साइड में धकेल देता है। लेकिन वो लड़की जो अभी चिल्ला रही थी वो अचानक से वो फैन के सामने आ जाने की वजह से ब्रेक नहीं लगा पाती और उसे ठोक देती है, जिसकी वजह से वो फैन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसे लगता है कि यही उसका अंत है। उसी वक्त वो फैन को पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसने कई लोगों से पैसे मांगे थे पर सबने उसे घर से भगा दिया। बाकी कई लोगों ने तो उसकी मदर के बारे में बुरा बुरा बोला था। तभी उसके गले का जेड चमकने लगता है। अब जैसे ही वो फैन जमीन पर गिरता है वो जेड गायब हो जाता है। उसी वक्त वो लड़की जिसका नाम चूचू है वो फैन के पास आ जाती है। साथ ही वहाँ और लोग इकट्ठा हो गए थे। इधर वो फैन अपने आप को एक अलग सी जगह पर पाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आता है और उससे कहता है कि मैं एक एंशिएंट डॉक्टर की स्पिरिट हूँ जो कई समय से सोई हुई थी, पर इतनी मुसीबत में भी उस बच्चे की काइंडनेस को देखकर मैं जाग गई। इसलिए अब वो ओल्ड मैन की स्पिरिट अपनी सारी मेडिसिन नॉलेज वो फैन के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि वो उसका इस्तेमाल करके लोगों को बचा सके। साथ ही उसके पास कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी आ गए थे। तो ये सब देखकर वो फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी मदर ठीक हो सकती थी। लेकिन उसी वक्त वो फैन की आंखें खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। लेकिन वो देखता है कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी वो सोचता है कि जो उसने अभी अभी देखा क्या वो सपना है या सच, क्योंकि वो फैन को उस एंशिएंट डॉक्टर की बताई हुई सभी टेक्निक्स याद थी। तभी उसके पास चूचू आती है और कहती है कि तुम जाग गए। फिर वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे कल ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इसलिए प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। जिस पर वो फैन कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। तो चूचू बोलती है कि इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, और डॉक्टर कह रहे थे कि चमत्कार से कम नहीं है। तभी वो फैन उठकर वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो उससे कहता है कि मुझे एक इमरजेंसी है, इसलिए मेरे डिस्चार्ज का प्रोसीजर तुम संभाल लेना। इस पर चूचू उससे बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। लेकिन वो फैन रुक नहीं रहा था। तो चूचू उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे फोन में मेरा नंबर ऐड कर दिया है, तो तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोलना। इधर हम वो फैन की मदर को देखता है जो मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर नर्स से कह रहा था कि इनकी बॉडी आईसीयू से ले जाओ। तभी वो फैन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर पैसे लेने के लिए वो फैन से कहता है कि 50 के रुपीस जल्दी से ले आओ ताकि तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो सके। लेकिन वो फैन उसे पीछे करके उस एंशिएंट डॉक्टर से मिले कुछ नीडल्स निकालता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर कहता है तुम नीडल से क्या करना चाहते हो, क्या तुम मरने के बाद भी अपनी मॉम को दर्द देना चाहते हो। इधर वो फैन उन नीडल्स को देखकर सोचता है कि एंशिएंट मेडिसिन और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद वो अपनी स्पेशल आइज की मदद से अपनी मॉम को स्कैन करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के ब्रेन में कोई दिक्कत है। बीमारी को पता लगाने के बाद उसे एंशिएंट डॉक्टर की दी हुई टेक्निक में से सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक सॉल्यूशन मिल जाता है। जिसके बाद वो फैन उन नीडल्स को अपनी मॉम की बॉडी में अलग अलग जगह लगा देता है। लेकिन उस डॉक्टर को लग रहा था कि वो फैन पागल हो गया है, इसलिए वो उससे कहता है कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाकर जल्दी से उनका क्रियाक्रम कर दो, क्योंकि जितनी देर तक वो यहाँ रहेंगी उसका बिल और बढ़ता रहेगा। जिस पर वो फैन उससे कहता है कि मेरी मॉम मरी नहीं है तो मैं उनका क्रियाक्रम कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर वो डॉक्टर गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो, अगर तुम अपनी मॉम को बचा लोगे तो मैं तुम्हें अपना पोजीशन दे दूंगा। थोड़ी देर बाद वो फैन उन नीडल्स को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसकी मॉम होश में आ जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर और नर्स दोनों हैरान थे।
तभी वो फैन की मॉम उससे कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे याद है कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। वो फैन कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब हम घर जा रहे हैं। ये सुनकर वो डॉक्टर वो फैन से कहता है कि तुम घर बाद में जाना, पहले मेडिकल एक्सपेंसेस पे करो। तभी वो नर्स वो फैन को बिल देती है जो 38 के रुपीज था। ये सुनकर वो फैन की मदर चौंक जाती है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि आईसीयू है, यहाँ हर घंटे के पैसे लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वो फैन वो बिल डॉक्टर के मुंह पर मारता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मेरी मदर की ब्रेन में दिक्कत है और तुम इतने दिनों से मेरी मदर का हार्ट का इलाज कर रहे थे। ऊपर से तुम बिना किसी रीजन के उनकी बॉडी में कई सारे ग्लूकोज लगा चुके हो। तुम सच में पागल हो। तभी वहाँ एक नर्स आती है और डॉक्टर से कहती है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इलाज के लिए किसी को भेजा है और हमें साफ इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको ही उस बच्चे का इलाज करना है। ये सुनकर वो डॉक्टर उस बच्चे के पास चला जाता है जहाँ उसका फादर था, जो गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि प्लीज डॉक्टर चेक करो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, क्योंकि जब वो स्कूल से आया था तो वो ठीक था, लेकिन अचानक से उसे बहुत तेज बुखार आ गया और वो बेहोश हो गया। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि आप टेंशन ना लें, इसे बस आम सर्दी जुकाम हुआ है, इसलिए इसे मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देता हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वो फैन बीच में आकर कहता है कि इसे कोई कोर नहीं हुआ है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से इस बच्चे की हालत और भी बुरी हो जाएगी। इस पर वो डॉक्टर बोलता है, यहाँ डॉक्टर मैं हूँ या तुम, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। अब वो डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इस बच्चे की हालत ठीक हो रही है, इसलिए वो फादर भी उस डॉक्टर की तारीफ करने लगता है। लेकिन अचानक से उस बच्चे का बीपी बहुत तेजी से गिरने लगता है और उसकी जान बिल्कुल खतरे में आ जाती है। ये देखकर वो डॉक्टर घबरा जाता है तो फादर कहता है कि डॉक्टर प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, मेरा एक इकलौता बच्चा है, मैं इसे नहीं खो सकता। लेकिन उस डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वो फैन बोलता है कि इसे कोई कोल नहीं है, इसकी बॉडी में जहर है। तभी वो फैन एक नीडल को उस बच्चे की चेस्ट में लगा देता है। ये देखकर डॉक्टर भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो वो सारा ब्लेम वो फैन पर लग जाएगा। इसके बाद वो फैन और भी नीरस उस बच्चे की बॉडी में लगाने लगता है, जिसे देखकर उसका फादर बोलता है कि तुम कौन हो, तुम तो कोई डॉक्टर भी नहीं हो, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी वो नर्स बोलती है कि इस बच्चे की हालत ठीक हो रही है। ये देखकर वो डॉक्टर भी हैरान था। अब वो फैन उन सारे नीरस को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि इस बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसलिए अगली बार जो भी खिलाएगा उसका ध्यान रखना। तभी वो बच्चा होश में आ जाता है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। इस पर वो बच्चा कहता है कि मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर वो फादर खुश होते हुए वो फैन को कुछ पैसे देते हैं, जिसे वो फैन रख लेता है। इसके बाद वो फादर और सन वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद वो डॉक्टर वो फैन से कहता है कि अब तो तुम्हारे पास पैसे भी आ गए हैं, इसलिए जल्दी से बिल पे कर दो। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर को हॉस्पिटल टीम को कॉल आता है, जो डॉक्टर से उसी बच्चे का हाल पूछ रहे थे, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो बच्चा ठीक हो गया है और अपने घर भी चला गया है। तभी डीन उसे बताते हैं कि ऐसी ही हालत कई और बच्चों की भी हुई है और उन्हें भी बहुत जल्द हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद डीन और डायरेक्टर दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डॉक्टर वो फैन से कहता है कि बच्चे अपनी जुबान बंद रखना, क्योंकि तुमने बिना डॉक्टर बने किसी का इलाज करा है, इससे तुम्हें जेल भी हो सकती है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर वो फैन समझ गया था कि वो डॉक्टर उसका क्रेडिट चुराना चाहता है। तभी वो डॉक्टर डीन और डायरेक्टर के पास आ जाता है, जहाँ वो डायरेक्टर उस डॉक्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल डॉक्टर होगे। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसे केसेस पहले भी हैंडल किए हैं। ये सुनकर वो डायरेक्टर डॉक्टर से बोलता है कि पास वाले प्राइमरी स्कूल के सारे बच्चों की भी ऐसी ही हालत है और अभी तक इस केस का पता नहीं चला है। अभी मेरा एक फ्रेंड आता ही होगा, क्योंकि उसका बेटा भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और अगर तुमने उसके बेटे को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। तभी उस डायरेक्टर की नजर वो फैन और उसकी मॉम पर जाती है और उससे पूछता है कि ये दोनों कौन है। डॉक्टर बताता है कि इस लड़की की मॉम मेरे पेशेंट थी, जिसे मैंने ठीक कर दिया। तभी वो डॉक्टर वो फैन के पास जाकर कहता है कि हम बेट की बातें बाद में कर सकते हैं, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर वो फैन अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जाते वक्त उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा अब हमारे पास 20 के रुपीज आ गए हैं, इसलिए हम थोड़ा बिल चुका ही देंगे। ये सुनकर वो फैन बोलता है कि मैं तो उस डॉक्टर को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसी वक्त डायरेक्टर का दोस्त अपने बेटे को तेजी से डॉक्टर के रूम में ले जाने लगता है।
जिसे वो फैन भी देख लेता है। अब वो अमीर आदमी डायरेक्टर से कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढो। इसे बहुत तेज बुखार है और मुझे डर है कि बुखार इसके दिमाग पर असर ना करे। ये सुनकर वो डॉक्टर उस डॉक्टर को इस बच्चे का इलाज करने को कहता है। तब वो डॉक्टर वो फैन की वो नीडल उठा लेता है। तभी वो अमीर आदमी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। ये सुनकर वो डॉक्टर खुश हो जाता है। तभी वो डीन डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये नीडल क्यों है। इस पर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने एक नई फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस सीखी है और मैं ये नीडल को इस्तेमाल करके इस बच्चे को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर वो डॉक्टर से कहता है कि तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को ठीक कर दो। ये सुनकर वो डॉक्टर याद करने लगता है कि वो फैन ने वो नीडल किस जगह पर लगाई थी, जिसके बाद वो वैसे ही करने की कोशिश करता है और उसे लग रहा था कि ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तभी वो अमीर आदमी देखता है कि इससे बच्चे की हालत और खराब हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस टेक्निक से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उस डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि ये बिल्कुल काम करेगा। अभी अभी एक बच्चा इसी टेक्निक से ठीक हुआ था। उसी वक्त वो डॉक्टर उनमें से एक नीडल को ऐसी जगह पर लगा देता है जिसकी वजह से उस बच्चे की हालत बहुत खराब होने लगती है, साथ ही उसकी धड़कनें भी धीरे होने लगती है। ये देखकर उस डॉक्टर के हाथ से नीडल छूट जाता है। तभी वो अमीर आदमी डॉक्टर पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। तभी वो डायरेक्टर भी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और उस डॉक्टर के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि वो फैन ने जब किया था तो वो बच्चा बच गया था। तभी वो डीन डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से कोई डिसीजन लो, बच्चे की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। साथ ही वो डायरेक्टर भी डॉक्टर से कहता है कि अभी अभी तुमने एक बच्चे को ठीक किया, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसी वक्त वो अमीर आदमी भी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें इलाज करना नहीं आता तो पहले बता देते, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में टिकने नहीं दूंगा। तभी उस डीन की नजर उस नर्स पर जाती है जो कुछ सोच रही थी, तो वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर नर्स बताती है कि पिछले वाले बच्चे को डॉक्टर ने नहीं बल्कि वो फैन ने बचाया था जो भी अभी अपनी मॉम के साथ यहाँ से गया है। उसी वक्त वो अमीर आदमी गुस्से से डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे का इलाज कर सकते हो या नहीं, जिस पर वो डॉक्टर इसके लिए मना कर देता है। तो वो अमीर आदमी डायरेक्टर से कहता है कि जल्दी से कुछ करो। तभी वहाँ वो फैन आता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।